दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जिसका नाम फिन होता है, जो कि एक जासूस होता है और वो बोट के सहारे समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसको एक जासूस लिनन टर्बा ने खुफिया मैसेज भेजा था और कहा था कि मैं जिस मिशन पर आया था वहाँ के लोगों को मेरे बारे में पता चल गया और बोलता है कि उसे एक खास चीज मिली है, इसीलिए वो लोकेशन भेजता है और उसको इस जगह पर बहुत ही सावधानी से आने के लिए बोलता है। तो इसलिए दोस्तों फिन उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है और उस जगह पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर देखता है कि वो असल में एक बहुत ही बड़ा ऑयल का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर वो ये देखता है कि प्रोफेसर होते हैं जो कि एक खास तरह की डील कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फिन के होने के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो फिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन फिन बहुत ही चालाकी से सबको चकमा देकर निकल जाता है। फिर सीन को मैक्यून की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्यून चौथी बार पिस्टल कप जीत गया था, जिससे सभी कैश बहुत खुश हो जाते हैं। मेटर भी मैक्यून को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर मैक्यून मेटर को डॉक का म्यूजियम दिखाता है जहाँ उसने सभी पिस्टल कप रखे हुए थे और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है डॉक अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर दोस्तों मैक्यून और मेटर मिलकर बहुत ही मस्ती करते हैं और इवनिंग को मैक्यून मेटर को कहता है कि मुझे आज रात सेली के साथ डेट पर जाना है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं घूम सकता। मेटर ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाता है लेकिन अपने दोस्त के लिए मान भी जाता है। फिर सीन को शिफ्ट करके रात की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्यून सेली के साथ होटल जाता है जहाँ पर वेटर और कोई नहीं बल्कि मेटर ही होता है। मैक्यून अपने लिए स्पेशल ड्रिंक मंगाता है। मेटर जब अंदर जाता है तो तभी टीवी में मेल्डोराडो शो शुरू हो जाता है जिसमें दिखाते हैं कि करोड़पति मार्सेलो दुनिया घूमने की पहली कार बनने के लिए बिना जीपीएस के घूमने निकले थे, लेकिन उनका बीच में ही पेट्रोल खत्म हो जाता है जिस वजह से वो वहाँ जंगल में ही फंस जाते हैं। लेकिन वो खुद की नेचुरल फ्यूल बनाकर वापस आते हैं और वापस आने के बाद वो अपनी सारी ऑयल फैक्ट्री बेचकर खुद को एक इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर देते हैं और एक नेचुरल फ्यूल ऑल इन ऑल बनाते हैं। लेकिन कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उन्होंने एक रेसिंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सभी कार हिस्सा लेंगे ताकि सभी को उनके ऑल इन ऑल पर विश्वास हो सके। फिर वो एक रेस कार फ्रांसिस्को से बात करते हैं और फ्रांसिस्को में मैक्यून का बहुत मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि मैक्यून अभी एक रेस से खेलकर आया था, इसलिए वो रेस में हिस्सा नहीं ले रहा था। मेडर को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कॉल करके फ्रांसिस्को को कहता है कि मैक्यून तुम्हें चुटकियों में हरा सकता है। तो फ्रांसिस्को उसको कहता है कि अगर मैक्यून इतना तेज है तो रेस्ट क्यों कर रहा है। इसी बात को लेकर उनमें बहुत बहस हो जाती है और वहाँ पर चारों तरफ क्राउड जमा हो जाती है और फिर तभी फ्रांसिस्को मेटर को खटार और पुराना कहकर बुला रहा होता है। मैक्यून को अपने दोस्त की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो पाती, इसलिए वो फ्रांसिस्को से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त की बेइज्जती की, इसलिए मैं भी रेस में हिस्सा ले रहा हूँ। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और सेली मैक्यून को कहती है कि तुम्हें इस बार मेटर को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि तुम उसे किसी भी रेस में अपने साथ लेके नहीं जाते। तो इस बात पर मैक्यून भी मान जाता है। फिर सीन को जापान की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जापान पहुंचकर पूरा शहर घूमने लगते हैं और रात को लेनन की पार्टी में भी पहुंच जाते हैं जहाँ मेटर अजीब सी हरकतें करने लगता है। मैक्यून भी उसे कहता है कि ये रेडिएटर स्टिंग नहीं है तो तुम्हें यहाँ अच्छे से चलना चाहिए, लेकिन मेटर उसकी बात नहीं समझ पाता और पार्टी को अपने हिसाब से एंजॉय करने लगता है। वहीं सीन को शिफ्ट करके फिन की ओर दिखाया जाता है जो कि कैमरास को चेक कर रहे होते हैं जिसकी प्रोफेसर ने डील की, लेकिन वो कैमरा नहीं होता। तभी उनके पास टोक्यो की एजेंट शिफ्टवेल आती है जो उन्हें बताती है कि आपने जो कैमरा की फोटो भेजी थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिर उन्हें वो लेनिन का मैसेज देती है और बोलती है आप जिस ऑयल प्लेटफॉर्म पर थे वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्लेटफॉर्म बनने वाला है, लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं जानता क्योंकि उस दिन लाइट को नकली सिग्नल भेज रहे थे। मगर अमेरिकन एजेंट को इस बारे में पता चल गया, इसीलिए जब उसने इन्वेस्टिगेट की तो तब उस कार का फोटो ले गया जो यहाँ पूरा मिशन हैंडल कर रहा है और वो अमेरिकन आज रात आपको फोटो देने वाले हैं। तभी फिन भी देख लेता है कि प्रोफेसर वहाँ पर अपने कार्स के साथ थे, इसलिए वो शिफ्टवेल को कहता है कि अमेरिकन से तुम मिलोगी क्योंकि उन लोगों ने मुझे ऑलरेडी देख लिया था, तो अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो पूरा मिशन खराब हो जाएगा। तो शिफ्टवेल भी उन्हें कहती है कि मैं तो सिर्फ टेक्निकल काम करती हूँ और मुझे जासूसी करना भी नहीं आता। तो तभी फिन उसे हौसला देता है। वहीं सीन को शिफ्ट करके मेटर की ओर दिखाया जाता है जहाँ जापान पर वो कुछ खाता है जिससे उसे बहुत तेज मिर्ची लग जाती है और वो इधर उधर भागने लगता है। आइस भी मेटर को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेटर की वजह से ही मैक्यून ने रेस में हिस्सा लिया होता है, लेकिन तभी मेटर का ऑयल लीक हो जाता है जिससे मैक्यून मेटर के ऊपर गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों तमाशा कर रहे हो। मेटर भी काफी हैरान हो जाता है और ये सोचता है कि उसका तो कभी भी ऑयल लीक नहीं हुआ है, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है। फिर वो चेक करने के लिए वॉशरूम जाता है। वो वॉशरूम काफी एडवांस था, इसलिए मेटर उसे ऑपरेट नहीं कर पाता। वहाँ पर अमेरिकन एजेंट भी मिलने के लिए मैसेज भेजते हैं। उसके बाद शिफ्टवेल उसे मिलने के लिए आ रही होती है। तभी प्रोफेसर की कार्स को इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उस अमेरिकन एजेंट पर हमला कर देते हैं। मेटर के बाहर आने के बाद मौका देकर अमेरिकन एजेंट अपने ड्राइव और ट्रैकर को मेटर में लगा देता है जिसमें
प्रोफेसर के बॉस की फोटो होती है। मैटर के बाहर आने के बाद चिपटेल को लगता है कि वो ही अमेरिकन जासूस है, इसीलिए उसे कल रेस में मिलने के लिए बुलाती है और ये सब देखकर मैटर भी काफी हैरान हो जाता है। अब हमें एजेंट को दिखाया जाता है जिससे प्रोफेसर की गुंडों ने बंदी बना लिया था। प्रोफेसर वहां आकर एजेंट के अंदर ऑलिनॉल डालने लगता है और वो एजेंट बोलता है कि ये फ्यूल सेहत के लिए अच्छा है। फिर तभी प्रोफेसर बोलता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद पता चला है कि अगर ऑलिनॉल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डाला जाए तो ये बहुत ही खतरनाक बन जाता है। इसके बाद प्रोफेसर एक खास कैमरा से उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डाल देते हैं जिसके कारण एजेंट का इंजन खराब हो जाता है। फिर प्रोफेसर के पूछने पर भी एजेंट उसे नहीं बताते कि उसने वो खास चीज किससे दी है, लेकिन एजेंट के इशारों से प्रोफेसर को पता चल जाता है कि एजेंट ने ये जानकारी मैटर को ही दी है। इसके बाद एजेंट को मार दिया जाता है। फिर सीन को अगले दिन की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर ऑलिनॉल की पहली रेस जापान में स्टार्ट होने वाली थी, जिससे सभी कार्स में ऑलिनॉल यूज किया जाता है और मैटर भी मैक्विन को रेस में गाइड कर रहा होता है। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें फ्रांसिस्को सबसे आगे निकल जाता है, लेकिन मिट्टी वाले इलाके में मैक्विन सबसे आगे निकल जाता है। वही सीन को प्रोफेसर के आदमी की ओर दिखाया जाता है जो वहाँ एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैमरा के साथ मौजूद है। एक्चुअली में वो नहीं चाहता था कि ऑलिनॉल की सेल हो, इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैमरा से 3 रेसिंग कार को ब्लास्ट कर देता है। तभी उन्हें वहाँ मैटर भी नजर आ जाता है और उन्हें पता था कि उसके पास खुफिया जानकारी है, इसलिए उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पिन उसे बचा लेता है और चिपटेल उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और बाहर निकलने को बोलती है, पर मैटर को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि वो उससे डेट पर बुला रही है। लेकिन इन्हीं बातों की वजह से मैक्विन कंफ्यूज हो जाता है और उस जगह से फ्रांसिस्को आगे निकल जाता है और मैक्विन ये रेस हार जाता है। वहीं वो गुंडे मैटर को मारने की कोशिश करते हैं और फिर फिन उन सभी को खत्म कर देता है और चिपटेल मैटर को कहती है कि हमारा डेट खतरे में है, इसलिए तुम्हें कल मिलना होगा। फिर मैटर जब वापस जाता है तो मैक्विन उस पर बहुत गुस्सा होकर उसे कहता है कि रेसिंग के टाइम पर तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे। तो मैटर उसे कहता है कि मैं डेट पर गया था, लेकिन मैक्विन उस पर विश्वास नहीं करता और उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा था, इसलिए वो कहता है कि आज मैं तुम्हारी वजह से रेस हार गया और तुम्हें यहाँ लाकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ये सब सुनकर काफी सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन को एयरपोर्ट की ओर दिखाया जाता है जहाँ मैटर एयरपोर्ट आ जाता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो यहाँ रहेगा तो मैक्विन रेस नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी फिन आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। फिन मैटर को बताता है कि मैं खुफिया एजेंट हूँ। तभी वहाँ प्रोफेसर के आदमी आने लगते हैं, इसलिए फिन मैटर को बचाने की कोशिश में उन कारों पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो लोग प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मैक्विन उसके दोस्त मैटर जाने की वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर मैक्विन ये सोचता है कि वो घर चला गया तो वहाँ वो सेफ रहेगा। वहीं मैटर भी चिपटेल से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। चिपटेल मैटर के अंदर से वो डिवाइस निकाल देता है जो उस अमेरिकन एजेंट ने उसके अंदर लगाया था, लेकिन अभी भी चिपटेल और फिन को लगता है कि वो अमेरिकन एजेंट है और वो टॉय ट्रक बनने का नाटक कर रहा है। फिर वो उस फोटो को देखता है जिसमें एक बोनेट थी और वही प्रोफेसर का बॉस था। फिन को भी कुछ समझ नहीं आया कि हम इस इंजन से बॉस का पता कैसे लगा सकते हैं और तभी मैटर बोलता है कि ये बहुत ही पुराना इंजन है जिसके पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते, लेकिन इसके पार्ट्स बदला जा रहा है और ये सभी ओरिजिनल पार्ट्स है। तो फिन मैटर के इस काम से बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो पेरिस जाते हैं क्योंकि वो पेरिस में एक ब्लैक मार्केट डीलर को जानता था। फिन मैटर को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलते हैं तो मैटर भी राजी हो जाता है क्योंकि वो बचपन से ही जासूस बनना चाहता था। फिर सीन को वो इटली के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि फिन मैटर पर एक डिवाइस लगा देता है और चिपटेल उसे बताता है कि तुम इस डिवाइस की मदद से किसी भी ट्रक का रूप ले सकते हो। ये डिवाइस तुम्हारे वॉइस से चल सकता है। फिर मैटर भी अपने रूप बदलने लगता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और मैटर कहता है कि तुम्हें पार्टी में किसी के सामने नहीं आना है, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। फिर सीन को इटली की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर ऑलिनॉल की सेकेंड रेस शुरू होने वाली होती है, लेकिन मैक्विन मैटर की वजह से दुखी होता है। इसके बाद सीन को एक बिल्डिंग की ओर दिखाया जाता है जहाँ सभी कार्स की मीटिंग होने वाली थी। इवेंट के रूप लेकर मीटिंग में अंदर चला जाता है। मैटर में लगी हुई एआई टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ की हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे पा रहा होता है। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारी कद्दूकारी आई हुई थी और सभी अपने बॉस के आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर उनका बॉस लाइव आकर बताता है कि क्लच बॉक्स खराब हो चुका है, इसलिए वो वहाँ नहीं आ सकता और इसी बीच वो अपना शक्ल भी नहीं दिखाता और शक्ल ना दिखाने की वजह से किसी को पता नहीं चलता कि आखिर वो कौन है। और उनका बॉस ये कहता है कि लोग
हमारे ऊपर मजाक उड़ाते हैं और वो ऐसा कहते हुए एक रेसिंग कार के इंजन को ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि हर कोई आज के बाद पेट्रोल की तरफ भागेगा। शिप 12 को पता चल जाता है कि किसी ने रेसिंग कार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डाला है जिसकी वजह से कार ब्लास्ट हो गई है। इसी के बाद सीन में हम देखते हैं कि फिन उन लोगों को पकड़ने के लिए जा ही रहा था लेकिन खुद ही पकड़ा गया और फिर मैक्यून ये रेस जीत जाता है और वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि बाकी सभी कार्स ब्लास्ट हो गई है और चारों ओर ऑल इन ऑल की बदनामी हो गई थी। माइल्स फैसला करते हैं कि लंदन के रेस में ऑल इन ऑल इस्तेमाल नहीं होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर की कार शिप 12 को भी पकड़ लेती है। इधर न्यूज में मैक्यून कहता है कि अगली रेस में मैं ऑल इन ऑल इस्तेमाल करूंगा, जिसे सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और मैक्यून को मारने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनकर मेटर बहुत घबरा जाता है। घबराने के कारण उसका एआई डिवाइस भी टूट जाता है और फिर मेटर के रूप बदलने के कारण सबको पता चल जाता है कि वो अमेरिकी जासूस है, लेकिन वो सभी पर हमला करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन प्रोफेसर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही मीटर की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने फिन और शिप 12 को बंधा हुआ देखता है। मीटर कहता है कि मैक्यून के साथ जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। इसे स्टार्ट होती है और प्रोफेसर के आदमी मैक्यून पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डालते हैं, लेकिन मैक्यून को कुछ भी नहीं होता। तभी प्रोफेसर मेटर को कहता है कि मैक्यून जब पीठ पर रुकेगा तो हम उस पर बॉम्ब रख देंगे। मेटर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गन निकालता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती, लेकिन वो बंदूक के सहारे रस्सी को तोड़ देता है। उसके बाद फिन कहता है कि तुम मैक्यून की मदद करो। इसके बाद शिप 12 मोटर का वायर चेंज करके मोटर को उल्टा घुमा देती है, जिस वजह से सभी आजाद हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि मेटर का एयर फिल्टर पड़ा हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बॉम्ब मेटर के अंदर लगाया गया है। इसके बाद सीन में फिन मेटर से कांटेक्ट करके बताते हैं कि बॉम्ब तुम्हारे अंदर ही फिट किया गया है ताकि तुम मैक्यून के पास जाओ और उसे खत्म कर दो। इसके बाद मेटर मैक्यून को बचाने के लिए उसे दूर भागने लगता है, पर मैक्यून मेटर की टॉय केबल को पकड़ लेता है, मगर मेटर रॉकेट एक्टिवेट करके वहां से भागने लगता है। दूर जाने की वजह से प्रोफेसर बम को ब्लास्ट नहीं कर पाता और फिर शिप 12 वहां पहुंचकर फिन से कहता है कि तुम मेटर की मदद करो और उसके बाद शिप 12 मेटर की मदद करने लगता है। प्रोफेसर के आदमी मेटर को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन शिप 12 उन्हें खत्म कर देती है और वो मेटर को रोककर उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर का बम निकालना होगा। मेटर मैक्यून को कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मेरे अंदर बम लगाया गया है। तभी फिन भी प्रोफेसर को पकड़कर ले आता है और बम को बंद करने के लिए कहता है। प्रोफेसर कहता है कि बम हवा से चलता है और डीएक्टिवेट बोलने पर बम में टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और सभी को बताता है कि ये बम वही डीएक्टिवेट कर सकता है जिसने ये बनाया है। उसे एक खास तरह की बोर्ड से फिट किया गया था, जिससे सुनकर मेटर समझ जाता है कि सबके पीछे माइल्स है। पार्टी में भी उसका ऑयल लीक हुआ था और वो इलेक्ट्रिक कार में भी चूज नहीं हुआ है। फौरन मेट्रिक मैक्यून को लेकर माइल्स के पास पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि माइल्स ने ये सब इसलिए किया है ताकि ऑर्गेनिक फ्यूल को बदनाम कर सके, ताकि पेट्रोल की बिक्री बढ़ जाए। तभी माइल्स उस बम को डीएक्टिवेट कर देता है और सभी को विश्वास हो जाता है कि इन सब के पीछे माइल्स था। इसके बाद माइल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता। मेटर भी रेडिएटर स्प्रिंग में सभी को अपनी स्टोरी बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं मैक्यून ये सोच में पड़ जाता है कि जब उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से हमला किया गया था तो उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी फिल्मर उसे बताते हैं कि सास ने तुम्हारा फ्यूल बदल दिया था। फिर दिखाया जाता है कि रेडिएटर स्प्रिंग में रेस हो रही होती है और अब फिन और शिप 12 के जाने का वक्त भी हो चुका होता है और फिन मेटर को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन मेटर उनके साथ जाने से मना करता है। शिप 12 मेटर से कहती है कि मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। इसके बाद मेटर भी अब रॉकेट की मदद से रेस करने लगता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।